टू मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सीबीआई ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को, जो एक सरकारी संस्था, ऐसा नहीं कि प्राइवेट बॉडी जांच कर रही थी, सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, तो इस स्वायत्त संस्था को यह बात करनी चाहिए थी, सरकारी स्वायत्त संस्था है, टैक्सपेयर के पैसे से उनको सैलरी जाती है, तो ये जो स्वायत्त संस्था है हमारी सीबीआई, इनके दिमाग में यह बात नहीं आई कि हमें रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेना है। एक बार भी कस्टडी में नहीं लिया। सीबीआई ने एक बार भी सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरंडा, एक दो बार छोटा मोटा पूछताछ करके संदीप सिंह, रिया चक्रवर्ती, एक बार भी सीबीआई ने इनकी कस्टडी नहीं ली लंबे समय के लिए। क्यों नहीं दी? सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोभित चक्रवर्ती की कस्टडी क्यों नहीं ली? जब क्वैश हो रहा था लुकआउट नोटिस सीबीआई का, तो अदालत ने यही आधार बनाया कि आपने 3.5 साल में एक बार भी रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में नहीं लिया है, आगे इसकी क्या गारंटी है कि आप कस्टडी में लेंगे? तो आपने उस वक्त कहा कि दिशा के केस में एसआईटी जांच कर रही है और उस केस में रिया चक्रवर्ती का इंटरोगेशन हो सकता है। मैं हैरान हूं कि सुशांत के परिवार के जो वकील साहब हैं, मैं उनका देख रहा था, तो वो एक जिक्र कर रहे हैं कि दिशा का केस और सुशांत का केस अलग है। अरे सीबीआई पुष्टि कर रही है एफिडेविट में कि दिशा के केस और सुशांत के केस में रिश्ता है, और दिशा के केस में एसआईटी एक्सपेडाइट है, तेजी से काम कर रही है, और इसमें दिशा के केस में हो सकता है रिया चक्रवर्ती की कस्टोडियल इंक्वायरी हो। इसीलिए इनके लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं करना चाहिए अदालत को। यह सीबीआई एफिडेविट पे लिख करके अपना रिप्लाई फाइल कर रही है अदालत में। फिर ये वकील साहब कैसे हैं, आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि सीबीआई दिशा और सुशांत का केस स्टैंड अलोन है, अलग अलग है? ये हमने आपने नहीं कहा था, बिहार पुलिस ने कहा था कि दिशा की मौत का सीधा संबंध सुशांत की मौत से है। तो सीबीआई दिशा की मौत की इंक्वायरी क्यों नहीं की? अगर एसआईटी कर रही थी, तो क्या सीबीआई ने एसआईटी से कोई कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की? पूरी दुनिया में चीख चीख करके लोग सवाल कर रहे हैं कि दिशा और सुशांत की मृत्यु में संबंध है, लेकिन सुपर लेडी कॉप को कोई संबंध नजर नहीं आया। अगर कोई संबंध नजर नहीं भी आया, तो क्या एसआईटी के साथ सीबीआई ने, जो नई एसआईटी गठित हुई है, उसके साथ सीबीआई ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया, जांच को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई काम किया? नहीं किया। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1, सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती की कस्टडी क्यों नहीं ली, जबकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कस्टडी पहले ले ली थी, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट यूं ही किसी को नहीं उठा लिया था, साक्ष्य के डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पे उठा लिया था। और यही महेश भट्ट, यही सलमान खान के गैंग ने, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य और अरबाज खान के गैंग ने यह प्रचारित करवाया था कि सुशांत ड्रगिस्ट हो गया था। और यह भला हो कि यही प्रचारित हुआ ताकि ये ड्रग कार्टेल में जांच आगे बढ़ी, और तभी आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के चैट सामने आए, और तभी यह बात साफ
दूध और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तो क्या उस दौर में सीबीआई को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था रिया चक्रवर्ती को? नहीं किया। शोभित चक्रवर्ती को भी नहीं किया। और पॉइंट नंबर 2, जब यह बात सामने आ गई कि रिया चक्रवर्ती एक पिवटल प्लेयर हो सकती है, और आप खुद यह कबूल कर रहे हैं कि एसआईटी उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है, फिर भी आपने उस वक्त भी आपने अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की। आपको कहना चाहिए था कि अगर आप मुझे अरेस्ट करने की इजाजत दें तो मैं अरेस्ट करने इजाजत मांगने की जरूरत नहीं थी, आपको उठा लेना चाहिए था। सीधे रिया चक्रवर्ती को उठा लेना चाहिए था, शोभित चक्रवर्ती को, भाई और बहन दोनों को। क्यों नहीं उठाया? 2, तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप पीरियोडिकली लोगों को बताएंगे कि जांच किस दिशा में बढ़ रही है, कहां तक पहुंच रही है। आपने कोई एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताई। क्यों? चौथी बात, आपने कब सीन रिक्रिएट किया, कब क्या किया? सुधीर गुप्ता के ऊपर तो मैं अलग से अभी करने जा रहा हूं। सुधीर गुप्ता ने पहले कहा कि 200% ये मर्डर है, डॉक्टर सुधीर गुप्ता। बाद में वो अपने स्टेटमेंट से कैसे बदला? सीबीआई ने इसकी जांच क्यों नहीं की? जो सुधीर गुप्ता एम्स का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का हेड है, वो एक फोटोग्राफ देखने के बाद जो सुशांत के परिवार के वकील विकास जी ने भेजा था, उस पर उसने फौरन कहा कि ये 200% मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। फिर सुधीर गुप्ता ने कैसे इस स्टेटमेंट को बदल लिया? क्या ये काफी नहीं था सुधीर गुप्ता को अरेस्ट करने का? सुधीर गुप्ता को कस्टडी में लेने के लिए काफी नहीं था कि आपने स्टेटमेंट क्यों बदला? चलिए, कस्टडी में नहीं लेना था। कूपर हॉस्पिटल एक बदनाम हॉस्पिटल है जिसके बारे में चर्चा हो रही थी। कूपर हॉस्पिटल में आपने हॉस्पिटल के जो पोस्टमार्टम करने वाले लोग थे, अरे सुसाइड किया या नेचुरल मृत्यु हुई या किसी ने मार दिया, इस बिंदु पर नहीं जाते हैं। इस बिंदु पर जाते हैं कि सुशांत का जो पोस्टमार्टम हुआ है वो रात्रि में क्यों किया गया? पोस्टमार्टम रात को क्यों हुआ? कहीं भी दुनिया में पोस्टमार्टम रात को नहीं होता है। सुशांत का पोस्टमार्टम रात को क्यों किया गया? क्यों आनन फानन में सुशांत को का दाह संस्कार किया गया? जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उसका कस्टडी सीबीआई ने लिया नहीं लिया? पूछताछ किया, जाने दिया। चाय कॉफी पिलाया, जाने दिया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कोई पूछताछ बनता है या नहीं बनता है? कस्टडी में लेकर इंक्वायरी करना और बिना कस्टडी में लेकर इंक्वायरी करने में आसमान धरती का फर्क है। जब आप कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी करते हैं तो सामने वाला जो है उसको लगता है कि जो सच है वो बोल दें तो शायद हम बच सकते हैं। लेकिन आपने तो सच को छुपाने की सुपारी ली थी असल में। तो आपने डॉक्टर को भी कस्टडी में लेना उचित नहीं समझा। उसके बाद सुशांत की मृत्यु हुई, कैसे हुई, गौण है। जिसने सुशांत के फ्लैट को साफ किया, वहां पे सारे सबूत को हटाए गए, उन सब में से जिनको अरेस्ट करना था आपने किया? किसी को भी
कस्टोडियल इंक्वायरी नहीं दिया। सीसीटीवी फुटेज